ये है ब्यूटीफुल सिटी वाशिंगटन डीसी का ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर, और इसके बाद तकरीबन 2 घंटे और सफ़र करने के बाद फिर हम पहुंच जाएंगे अपनी स्टेट में, यानी मेन स्टेट में, और मेन स्टेट से फिर आगे बेंगलोर सिटी में। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये है ब्यूटीफुल स्टेट एरिज़ोना, और ऑलमोस्ट हम फिनिक्स एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हैं। और फिनिक्स एयरपोर्ट के बाद नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन होगी वाशिंगटन एयरपोर्ट, और फिर वाशिंगटन एयरपोर्ट से आगे मेन स्टेट। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे इसके पहले 2 पार्ट आपने देखे होंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और थर्ड पार्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था सेकंड पार्ट में कि हम लोग रास्ते में थे, सैन फ्रांसिस्को के रास्ते में, मतलब पहुंचने के लिए। इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर, और इस वक्त हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है, मतलब जहाज़ में बैठने के लिए रेडी हैं। और इस वक्त हम लोग जहाज़ की सीढ़ियों से होते हुए जहाज़ में बैठ गए हैं, हमें अपनी सीट मिल गई है। ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपके साथ कभी किसी ने शेयर नहीं की होंगी। आप देखिएगा, टेक ऑफ और लैंडिंग की वीडियोस हैं, बड़ी ख़ास वीडियोस हैं। आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा कि जहाज़ कैसे टेक ऑफ करता है और कैसे लैंडिंग करता है। तो गाइस रात के 9 बजने वाले हैं, और इस वक्त हमारा जहाज़ जो है वो बिल्कुल टेक ऑफ के लिए रेडी है, और जहाज़ रनवे पे चलना शुरू हो गया। और उसके बाद साथ में ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया। अभी आपको नीचे से बिल्डिंग, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ लाइटें और रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जहाज़ बहुत बुलंदी पर नहीं है। जहाज़ बहुत ज़्यादा बुलंदी पर नहीं है, इसलिए नीचे से रोशनियाँ वगैरह दिखाई दे रही हैं। और क्योंकि हमारा सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद हम पहुँच जाएंगे एरिज़ोना फिनिक्स एयरपोर्ट पर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जहाज़ बुलंदी पर नहीं है। लेकिन जहाज़ बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा मुसाफिर बैठे हुए हैं। और अगर मैं जहाज़ के अंदर की आपको कहानी बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई है, काफ़ी बूढ़ी है, और उनके पॉकेट में उनकी जो है वो उनके ग्लासेस पड़े हुए हैं, और हाथ में बुक पकड़ी हुई है। लेकिन वो, मैं उनको देख रही हूँ, सारे रास्ते सो ही रही हैं। वो प्लान करके आई होंगी कि मैं रास्ते में किताब पढ़ूंगी, लेकिन वो बिल्कुल भी किताब खोल के पढ़ नहीं सकी, और वो सो ही रही है मुसलसल। और एक फैमिली हमारे साथ बैठी हुई है एक साइड पर, उनके बिल्कुल छोटा सा बेबी है। उनके हस्बैंड बहुत हेल्पफुल हैं, और वो बार बार जा रहे हैं, बच्चे का डायपर वगैरह चेंज कर रहे हैं। और जो पीछे साइड पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। कोई डीजे हैं वहाँ पर, उनको अपना कॉन्सर्ट करना है वहाँ जाकर फिनिक्स में, और वो उसको प्लान कर रहे हैं। और यानी जहाज़ की अगर आप देखें तो लोग मुख्तलिफ़ जगहों से और मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए होते हैं, तो सबकी एक अलग ही स्टोरी होती है। और मैं इस वक्त जाग ही रही हूँ, क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आ रही, और मैं जहाज़ में सो भी नहीं पाती। वो कोशिश भी करूँ तो मैं नहीं सो पाती। तो गाइस इस वक्त हम लोग पहुँच गए हैं, हमारा जहाज़ जो है वो लैंड कर चुका है। हम लोग पहुँच गए हैं फिनिक्स एयरपोर्ट पर, और एरिज़ोना स्टेट में, क्योंकि एरिज़ोना स्टेट है और ये फिनिक्स जो है इसका एक शहर है। तो गाइस इस वक्त हमें अब जल्दी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टे ज़्यादा नहीं है। When you open the overhead compartment, be careful, as items may have moved in flight. And thank you for choosing American यहाँ पर हमारा Airlines. स्टे ज़्यादा नहीं है एयरपोर्ट पर, बिल्कुल भी। हम नेक्स्ट अपनी फ़्लाइट के लिए रेडी हैं। जैसे हम लोग यहाँ से बस अभी एयरपोर्ट में अंदर इंटर होंगे, जहाज़ से निकलने के बाद साथ ही हमें फ़ौरन से दूसरी फ़्लाइट लेनी है, और रात ही का हमारा सफ़र है। और दूसरी फ़्लाइट हमारी यहाँ फिनिक्स से है वाशिंगटन डीसी के लिए। और इस वक्त हमें भागम भाग में, जल्दी में हमें अपना टर्मिनल ढूंढना है। टर्मिनल ढूंढने के बाद फिर जल्दी से हमें अपने जहाज़ में जाकर बैठना है, क्योंकि आपको पता बोर्डिंग में और इस सब काम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, चेकिंग वगैरह होने में। और इस वक्त हम भागम भाग में जल्दी जा रहे हैं अपने टर्मिनल की तरफ, और अपने जहाज़ में बैठने के लिए रेडी हैं, जो कि हमें वाशिंगटन एयरपोर्ट पर उतारेगा। और गाइज़ हम अपना इस वक्त टर्मिनल ढूंढ चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं जहाज़ की तरफ, जहाज़ में सवार होने के लिए। और हम इस वक्त बैठ चुके हैं जहाज़ में, और जहाज़ ने रनवे पर चलना शुरू कर दिया है, दौड़ना शुरू कर दिया है। जैसे कि आपको पता है, जहाज़ की पहले स्पीड बिल्कुल चलने वाली ही होती है, आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद फिर वो स्पीड पकड़ता है, रनवे पे बहुत तेज़ दौड़ता है, और फिर उसके बाद जो है वो फ्लाई करता है, टेक ऑफ करता है। तो गाइज़ इस वक्त हम लोग बैठ गए जहाज़ में, और बस जहाज़ के सफ़र में आपको पता है बार बार अनाउंसमेंट सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा वेदर होगा, ऐसा होगा, बार बार इंस्ट्रक्शन सुनने को मिलती हैं। लेकिन मैंने ऑल ओवर इस सफ़र को बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो बहुत अरसे के बाद घर से निकली थी, और फिर बड़ा अच्छा लगा। वैसे तो थोड़ा सा थका देने वाला सफ़र था, क्योंकि बार बार ये जो लैंडिंग और टेक ऑफ होता है थोड़ा सा इरीटेटिंग होता है, क्योंकि बंदा थोड़ा सा इसमें परेशान होता है, मतलब मेंटली तौर पे थोड़े चक्कर से फील होते हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छा रहा टूर भी और सफ़र भी। अब हमारा ऑलमोस्ट आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर जैसे पहुंचेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ वाशिंगटन एयरपोर्ट कैसा नज़र आता है। अंदर से बड़ी खूबसूरत सा है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ, बहुत पुराना है, क्योंकि ये आपको पता वाशिंगटन जो है ये अमेरिका का कैपिटल है। तो इसीलिए हर मुल्क का कैपिटल जो होता है वहाँ के हिसाब से मतलब उसको खूबसूरत और डेकोरेट किया जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है।
चलिए अब आप थोड़ा सा और वेट करें, सब्र करें, मैं आपको दिखाती हूँ वाशिंगटन एयरपोर्ट। अभी मैं आपको ऊपर से मनाजिर दिखा रही हूँ। ऑलमोस्ट हमारा आधा सफ़र जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी आप देख रहे हैं कि जहाज़ बहुत ज़्यादा बुलंदी पर नहीं है, क्योंकि पहले एक दफ़ा जहाज़ ने जैसे ही मतलब टेक ऑफ किया तो बहुत ऊपर चला गया, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं दिया और सिर्फ अंधेरा ही था। काफ़ी सफ़र अंधेरे में कटा। अब उसके बाद जो है वो जहाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू कर दिया, जैसे आप देख रहे हैं। इसके बाद थोड़े से डोल रहे हैं हवा में, इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो लैंडिंग होती है उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है जब जहाज़ बहुत बुलंदी पर होता है, तो इसलिए इस वक्त ये लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा है जहाज़। इसकी लाइट आप देख रहे हैं, सिग्नल उसका चल रहा है और साथ में जो है वो बार बार जो है वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है जहाज़, मतलब आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस इस वक्त आप वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि मैंने लैंडिंग की पूरी वीडियो शूट की है। अभी आपको इस वीडियो को गौर से देखें तो अभी आपको सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जैसे बिल्कुल ये आपको छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं ऊपर से, क्योंकि ये लैंडिंग की कंप्लीट वीडियो है। शायद आपने पहले लैंडिंग की इतनी कंप्लीट और इतनी क्लियर वीडियो कभी नहीं देखी होगी। और जहाज़ इस वक्त जो है वो नीचे होता जा रहा है, लेकिन मैंने भी इस बार ठानी कि मैंने पूरी लैंडिंग की वीडियो बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना अदरवाइज़ मैं मोबाइल अपना ऑफ कर देती थी। और ये देखिए जहाज़ बिल्कुल नीचे होता जा रहा है, बिल्कुल नीचे होता जा रहा है और इस वक्त बिल्डिंग नज़र आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए छोटी छोटी नुक्ता नुमा, आप अगर पर की उस साइड पर सामने की तरफ देखें, ये देखें टावर्स और बिल्डिंग नज़र आना शुरू हो गई हैं। ऐसे नुक्ता नुक्ता छोटी छोटी सी हैं बिल्कुल, लेकिन आप गौर से इस वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको लैंडिंग जहाज़ की दिखाई देगी कि कैसे जहाज़ लैंडिंग कर रहा है। और अभी आपको रोड और गाड़ियाँ भी दिखाई देने लग जाएंगी ऊपर से, कि जहाज़ जब लैंडिंग करता है तो उस वक्त क्योंकि सब बहुत नीचे आना शुरू हो जाता है और सब कुछ क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है। ये देखिए अभी आप देख रहे हैं नीचे के मनाजिर, अब एयरपोर्ट पर आपको साफ दिखाई देना शुरू हो गए। ये देखिए रोड और गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी हम जहाज़ में हवा में ही हैं और ये सारी रोड्स आपको हाईवे दिखाई दे रहे हैं और ऑलमोस्ट जो है हम बिल्कुल जो है इस वक्त जहाज़ जो है वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। और ये लीजिए हमारी लैंडिंग हो गई और जहाज़ बहुत तेज़ी से एकदम दौड़ता है और काफ़ी बुरा झटका आता है जिस वक्त जहाज़ के व्हील ज़मीन से लगते हैं, तो बड़ा बुरा झटका है। लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाती रही और इस वक्त हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। Take a moment to check your seat back pocket for any personal items, like tablets and cell phones. When you open the overhead compartment, be careful, as items may have moved in flight. And thank you for choosing American Airlines. तो गाइज़ इस वक्त हम लोग सेफली लैंड कर चुके हैं वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर और अभी थोड़ा जहाज़ टाइम लेगा, क्योंकि काफ़ी दूर है मेरे ख़्याल से हमारा टर्मिनल जहां हमें उतरना है। और उसके बाद फिर हम अपने टर्मिनल पर उतरने के बाद फिर हमें यहाँ काफ़ी देर वेट करना, ऑलमोस्ट 4 घंटे है शायद वेट, या 3 या 4 घंटे है, एग्जैक्ट मुझे सही पता नहीं है कि कितना बार हमें वेट करना है। फिर उसके बाद जब सुबह हो जाएगी, वैसे तो सुबह के करीब करीब का ही टाइम है, लेकिन यहाँ आते ही हमारा टाइम जोन चेंज हो गया है। वहाँ से फिनिक्स से एरिज़ोना स्टेट से आते आते वाशिंगटन डीसी में टाइम जोन चेंज हो जाता है और टाइम जोन चेंज होने के बाद यहाँ पर सुबह का वक्त आ गया है, क्योंकि रात तो इतनी जल्दी नहीं गुजरती लेकिन टाइम जोन चेंज हो गया है। और इस वक्त बिल्कुल सुबह फजर का वक्त है और मुझे जल्दी है कि जल्दी जल्दी हम एयरपोर्ट में इंटर हों और जहाज़ से बाहर निकलें। और फिर मैंने वहाँ जाकर फ़जर की नमाज़ अदा करनी है। फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए परेशान थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट में इंटर हो गए हैं, अंदर जहाज़ से बाहर आ गए हैं सेफ़ली। लगेज की हमें कोई टेंशन नहीं थी, लगेज तो हमें बेंगलोर एयरपोर्ट से ही मिलना था अपनी स्टेट में आने के बाद, तो इसलिए लगेज तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो गाइस इस वक्त हम लोग बस थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर हमें फ़ौरन से जाके अपना टर्मिनल ढूंढना है और अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी है मेन स्टेट में पहुँचने के लिए, अपने बेंगलोर सिटी में आने के लिए। तो इस वक्त ऑलमोस्ट जो है वो हम लोग थोड़ा रिफ़्रेश हो चुके हैं, थोड़ा सा नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई खाने पीने की जगह मिल जाए। तो मैंने सुना हुआ था कि यहाँ पर वाशिंगटन में और भी कई जगहों पर एलिवेशन बर्गर है, तो हमने सोचा कि वहाँ से कुछ लेके खा लिया जाए, क्योंकि उनका बर्गर जो होता है उनके पास हलाल मीट होता है। और मतलब ये सबको मालूम है कि यहाँ पर एलिवेशन बर्गर जो है वो हलाल बर्गर होता है, मतलब हलाल सैंडविच आपको मिलेगा यहाँ पर और प्रॉपर मतलब उनके पास ज़िबा हलाल होता है। तो गाइज़ इस वक्त हम लोग थोड़ा सा खाने पीने के बाद इस वक्त हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा, मतलब ये कि हम अपना टर्मिनल ढूंढ कर जा रहे हैं। एलिवेशन बर्गर की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन हम यहाँ से खा चुके थे और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने टर्मिनल की तरफ जहाज़ में बैठने के लिए। और इस वक्त हम लोग अपने जहाज़ में बैठ चुके हैं और जहाज़ जो है वो हमें लेके जाएगा मेन स्टेट और मेन स्टेट से फिर हम आगे जाएंगे अपनी सिटी
बेंगलोर में, वहाँ जाके लैंड करेगा। मतलब मेन स्टेट में नहीं उतारेगा, डायरेक्ट हमें जाएगा लेके बेंगलोर सिटी में। और जहाज़ में बैठने के बाद अब मैं आपको यहाँ की जो वीडियो आपके साथ शूट कर रही हूँ, ये वीडियो आप जहाज़ों की आमदोरफ्त देखें। यहाँ पर ये बहुत बिजी एयरपोर्ट है, और इतना बिजी कि मतलब हमने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका के देखे हैं, लेकिन जो वाशिंगटन डीसी की बात है, वो यहाँ पर जो एक मेला लगा हुआ जहाज़ों का, वो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में जहाज़ जा रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, कहीं पे फ्लाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है जहाज़ों का। और जहाज़ के अंदर हम बैठ चुके हैं, जहाज़ की अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, और थोड़ी देर में हमारा जहाज़ जो है वो अपने रनवे पे पहुँचेगा। अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 बाय 1 जहाज़ जो हैं वो अपने 1-1 मिनट 5-5 मिनट के गैप से जो है वो टेक ऑफ कर रहे हैं। तो हमारी जहाज़ की जब बारी आएगी तो तभी अपने रनवे पे जाएगा और तभी ये टेक ऑफ करेगा। ये अभी आपने गौर से देखा होगा, एक जहाज़ जो है वो टेक ऑफ कर चुका है, मतलब हवा में जाते हुए मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो शूट की है। और अभी ये देखें, एक और नेक्स्ट जो है वो जहाज़ प्लेन जो है वो जा रहा है, टेक ऑफ के लिए रेडी है, रनवे पे भाग रहा है। एक और जहाज़ रेडी है उसके पीछे। और इस वक्त हम अपने जहाज़ में बैठे हुए हैं, लेकिन गाइज़ हमारे जहाज़ की अब लगता है अब बारी आई है, और इस वक्त हमारे जहाज़ ने जो है वो रनवे पे दौड़ना शुरू कर दिया है। उससे पहले 2 या 3 जहाज़ हमारे सामने फ्लाई कर गए हैं, और इस वक्त हम लोग रनवे पे हैं। अब मैं आपके साथ ये खूबसूरत वीडियो शेयर करने लगी हूँ कि जहाज़ टेक ऑफ कैसे करता है। मैंने लैंडिंग की वीडियो भी आपके साथ की, लेकिन शायद इतने क्लियर मनाजिर आपने नहीं देखे होंगे पहले टेक ऑफ के। ये देखिए, अभी जहाज़ जब जैसे जैसे ऊपर जाएगा, सब बिल्डिंग, जहाज़ जो नीचे एयरपोर्ट के मनाजिर है वो सब गायब हो जाएंगे, छोटे छोटे होते हुए आपको दिखाई देंगे। और मैंने इस मरतबा पक्का सोचा कि मैंने ये वीडियो ज़रूर शूट करनी है। और इस वक्त जहाज़ जो हमारा टेक ऑफ कर चुका है, हवा में फ्लाई कर चुका है, और नीचे आपको जहाज़ के नीचे पानी दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग छोटी हो गई, बिल्कुल डॉट की तरह नज़र आना शुरू हो गई। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, टावर्स थे, बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देने लगे। और होता होता जहाज़ जो है वो बिल्कुल फिर बादलों से ऊपर चला जाएगा, और बिल्कुल नीचे से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और गाइस अभी भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी ना दिखाई दे। अभी थोड़ी देर में जहाज़ मज़ीद बुलंदी पे ऊपर जाएगा, और जाते जाते ऊपर होते होते, और ये देखिए अभी जहाज़ बादलों से ऊपर आ गया, और ऑलमोस्ट हमारा इस वक्त सफ़र कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि मैंने बीच में वीडियो शूट नहीं की और काफ़ी थकावट भी थी, तो अब इस वक्त हम लोग बेंगलोर एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब हैं। जहाज़ इस वक्त लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा है, और इस वक्त हमारी सेफली लैंडिंग हो गई बेंगलोर एयरपोर्ट पर। और अपनी स्टेट में आते ही आप देखें कि एयरपोर्ट पर किनारों पर बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई है। रनवे तो साफ़ किया हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ दिखाई दे रही है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग वापस अपने घर सेफली पहुंच गए। तो गाइज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और उसकी हमदोसना करते रहना चाहिए। उसी का फजल है और उसी का करम है मेरे रब का हर किसी की ज़ात पर। तो गाइज़ ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये मेरा तीसरा व्लॉग था आज, जो आज एंड हो गया, इख्तिताम पज़ीर हो गया। तो गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे सब बहन भाई जितने भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें आपके घरों में। अल्लाह ताला आपको सबको सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन बहन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके ताउन का। और गाइज़ ये मेरा ट्रैवलिंग से रिलेटेड आज थर्ड लास्ट व्लॉग था, लेकिन वैसे मेरा ये चैनल पे लास्ट व्लॉग नहीं है। इसके बाद मेरे और 2-3 व्लॉग जो हैं वो स्नो फॉलिंग से रिलेटेड है। मेरे आने वाले व्लॉग जो हैं वो उसमें स्नो फॉलिंग आप देखेंगे, हमारे ड्राइववे से बर्फ़ कैसे हटाते हैं, और जैसे कि मैं रेगुलर व्लॉग अपने डालती हूँ वो भी रूटीन के। और इस वक्त मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। मेरा एक पैकेज आया हुआ था, पैकेज अपना मैंने उठाया और घर पहुँची, और घर में खाना रेडी था बिल्कुल हमारे लिए। मैंने कहा मुझे तो जल्दी जल्दी भाई नूडल्स वगैरह दे दो और कुछ भी दे दो, लेकिन भूख बहुत सख्त लगी हुई थी। तो गाइज़ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं। मेरे सब बहन भाइयों को स्पेशली मेरी दिल की गहराइयों से आपको थैंक्स, और देखते रहिए मेरा चैनल, और मेरे तीनों व्लॉग को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिए, और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही मज़े मज़े के व्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगी। उम्मीद है आप आज का व्लॉग एंजॉय करेंगे, और फुर्सत में देखिएगा, जब आपके पास कंप्लीट टाइम हो पूरा व्लॉग देखिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।